Hello everyone. In this tutorial, we will do operations on data structure. So let's start with our lecture. हमने data structure already कर लिया है that it is a way to organize data such that operations हम efficiently perform कर सकें. Now जो हम operations की बात कर रहे हैं वो operations कौन से हैं? सो इस लेक्चर में हम करेंगे कौन कौन से ऑपरेशंस हम डेटा स्ट्रक्चर पर कर सकते हैं. ऑपरेशंस आर इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग, अपडेशन, क्रिएशन. दीज आर सम बेसिक ऑपरेशंस एंड देयर आर मैनी मोर ऑपरेशंस. वो डिपेंड करता है हमारी एप्लीकेशन क्या है, जो हमने डेटा स्ट्रक्चर चूज किया है उस पर हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. बट जितने ये ऑपरेशंस है ये सब कॉमन है जो हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पर परफॉर्म कर सकते हैं. सो वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट इज इंसर्शन ऑपरेशन. नाउ व्हाट इज इंसर्शन ऑपरेशन? इंसर्ट नाम से पता चल रहा है दैट हम एक एलिमेंट या एक वैल्यू को हमें ऐड करना है हमारे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर. सो एड एन एलिमेंट इन गिवन डेटा स्ट्रक्चर. जो हमने डेटा स्ट्रक्चर चूज किया है, सपोज अगर हमने एरे को चूज किया है सो उसके अंदर एक नई वैल्यू को ऐड करना. जब भी हम इंसर्शन ऑपरेशन करते हैं सबसे पहले हम एक ओवरफ्लो कंडीशन चेक करना होता है. ओवरफ्लो का क्या मतलब है? सपोज जो एरे हमने लिया है उसका साइज लिया है 5. दैट मीन्स हम उसके अंदर 5 एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं और आपका जो एरे है वो ऑलरेडी फुल है. 5 एलिमेंट्स ऑलरेडी आपने इंसर्ट किए हुए हैं. नाउ आप ट्राई कर रहे हो एक और एलिमेंट इंसर्ट करने की. सपोज एक एलिमेंट के लिए स्पेस है नहीं हमारे पास. नाउ दिस कंडीशन इज नोन एज ओवरफ्लो कंडीशन. जब हमारे पास एक इंसर्ट ऑपरेशन करने के लिए स्पेस नहीं है, जो भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर हमने लिया है, अगर एरे लिया है तो वो फुल है ऑलरेडी. जब भी हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसके अंदर इंसर्शन ऑपरेशन को हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन. वर्किंग सेम है, एक एलिमेंट हमने ऐड करना है, बट स्टैक में उसके लिए हमने एक अलग से टर्म यूज करते हैं दैट इज पुश. सेम वे क्यू के अंदर भी हम एक और टर्म यूज करते हैं दैट इज एन क्यू. इंसर्शन ही है, बट जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है इंसर्शन इन क्यू तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा एन क्यू ऑपरेशन ऑन क्यू. एक एग्जाम्पल देखते हैं. लेट अस से हम एरे की बात कर रहे हैं. जो हमने डेटा स्ट्रक्चर लिया वो एरे लिया हुआ है और ये कुछ एलिमेंट्स उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है 5, 7, 3 एंड 8. नाउ हमें एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है 9. तो जब भी हमें इंसर्ट करना होता है सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या हमारे पास स्पेस है इंसर्ट करने के लिए. यस, एक स्पेस हमारे पास फ्री है. सो 9 को हम लास्ट पोजीशन में ऐड कर देंगे. डन, ऑपरेशन खत्म. नाउ से हमें एक और एलिमेंट ऐड करना है दैट इज 2. नाउ उस 2 को ऐड करने से पहले हम चेक करेंगे क्या हमारे पास स्पेस है. नाउ इन दिस केस हमारे पास स्पेस नहीं है. So this is our overflow condition. We want to insert an element that is 2, but we do not have sufficient space. So this was insertion operation. Next is deletion. जैसे insertion में हम एक element को add कर रहे हैं, deletion में हम एक element को delete करेंगे. Insertion में हम check करते हैं overflow की condition. In case of deletion, we check underflow condition. Now, what is underflow? Suppose आपने array लिया हुआ है 5 एलिमेंट्स का और उसके अंदर 2 एलिमेंट्स डाले हुए हैं. आपने 1 by 1 करके दोनों एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया. Now आप एक और एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हो. So कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है आपके array में, but still you are trying to delete something. This is underflow condition. एलिमेंट नहीं है, वैल्यू आपके पास नहीं है, बट आप डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो. स्टैक में इंसर्शन को बोलते हैं पुश ऑपरेशन.
सेम वे डिलीशन के लिए भी हमारे पास एक टर्म है, दैट इज पॉप ऑपरेशन। पॉप मीन्स जब भी आपको मिलता है स्टैक में पॉप करना है, दैट मीन्स आपको एक एलिमेंट को डिलीट करना है। सेम वे इन क्यू वी हैव ऑपरेशन डी क्यू। डी क्यू मीन्स डिलीशन इन क्यू डेटा स्ट्रक्चर। एक एग्जाम्पल देखते हैं। सेम हमने एरे लिया हुआ है ना, अगर हमें इसमें से 8 को डिलीट करना है, सिंपली उसको डिलीट कर देंगे, देन 3 को डिलीट कर देंगे, 7 को डिलीट किया, 5 को डिलीट किया ना। उसके बाद आप एक और एलिमेंट को अगर डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो तब हमारे पास आएगी अंडरफ्लो कंडीशन। सो डिलीशन में भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक कि अगर आपको एक 7 को डिलीट करना है तो सबसे पहले उस 7 को आपको लोकेट करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा क्या उस एरे में वो वैल्यू प्रेजेंट है। अगर मान लो आप डिलीट कर रहे हो 9 को, बट वो वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है 9 उसके अंदर, सो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। तो डिलीशन में हमारा सर्चिंग भी यूज होता है। ये भी हम देखेंगे कि व्हाट इज सर्चिंग ऑपरेशन, और एरे में डिलीशन कैसे होगा वो डिटेल में हम एरे के टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट वी हैव ट्रावर्सिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रावर्सिंग? ट्रावर्स करने का मतलब है हमारे डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी वैल्यूज हमने डाली हुई है, सबको हम विजिट कर रहे हैं, सबके पास एक बार जा रहे हैं, उनको प्रोसेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर गिवन है हमें एरे। एरे के अंदर हमारे पास इंडेक्स गिवन है ऑलरेडी। ट्रावर्स का मतलब है जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उन सबको विजिट कर रहे हैं। नाउ से अगर हमारे एरे का नेम है ए, सो हम A0 से स्टार्ट करेंगे, डेट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 करके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रोसेस कर रहे हैं ना। प्रोसेस का मतलब हो सकता है कि आप उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो। से आपका क्वेश्चन है आपके एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर आपको 2 ऐड करना है, सो आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास जाना पड़ेगा। दिस इज ट्रावर्सिंग। या फिर आपके पास क्वेश्चन है एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करना है, सो अगेन जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तक हमें जाना पड़ेगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रावर्सिंग। सो स्टार्टिंग फ्रॉम A0, सेम वे वी विल मूव टू A1, सेम वे A2, A3, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं सब तक। नेक्स्ट ऑपरेशन इज सर्चिंग। सर्चिंग मीन्स एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें सर्च करनी है। नाउ सर्चिंग कैन बी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। अगर जो हमें सर्च करना है वो हमें मिल जाता है, सो सर्चिंग प्रोसेस इज सक्सेसफुल। और अगर हमें वो वैल्यू नहीं मिलती है, वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है हमारे डेटा स्ट्रक्चर में, देन आवर सर्च विल बी अनसक्सेसफुल। टेक दिस एग्जाम्पल। से हमें 3 को सर्च करना है, सो एरे है हमारा, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, मैच करेंगे क्या ये 3 है, नो। सेकेंड एलिमेंट के पास जाएंगे, अगेन नो। जैसे ही हम थर्ड एलिमेंट के पास जाएंगे हमारी वैल्यू मैच हो जाएगी, जो हमें सर्च करना है और जो वैल्यू तक हम पहुंच गए हैं दोनों मैच हो रही है और हमारी सर्च सक्सेसफुल हो जाएगी। नाउ से हमें 2 को सर्च करना है, अगेन हम स्टार्टिंग से चेक करेंगे, 2 नहीं है, दिस इज 7, अगेन नो, नो, फॉर 8 इट इज ऑल्सो नॉट 2। सो हम एंड तक आ गए हैं बट स्टिल पूरे एरे में हमें 2 नहीं मिला है, सो दिस विल बी आवर अनसक्सेसफुल सर्च। नाउ अगर आपने नोटिस किया है अगर हमारी सर्च अनसक्सेसफुल है उस केस में हम पूरे एरे को हमें ट्रावर्स करना पड़ेगा, लास्ट तक हमें जाके चेक करना पड़ेगा क्या हमारे पास वो वैल्यू है जो हम सर्च कर रहे हैं। सो इन केस ऑफ अनसक्सेसफुल सर्चिंग हमारा पूरा ट्रावर्सिंग का प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, और अगर सक्सेसफुल है तो ट्रावर्सिंग हम यूज कर रहे हैं, बट जिस भी पॉइंट पे हमें वो वैल्यू मिल जाएगी जो हम सर्च कर रहे हैं वहीं पर हम स्टॉप कर देंगे हमारे ऑपरेशन को। नेक्स्ट ऑपरेशन इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग एलिमेंट्स इन सम ऑर्डर, लाइक या तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें सॉर्ट कर रहे हैं। ये हमारा गिवन एरे है। सॉर्टिंग अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो आउटपुट में हमें मिलना चाहिए एट लोकेशन फर्स्ट वी विल गेट 3,
then 5, 7, 8. So this is the sorting process. Now sort हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जो हम अपने सिलेबस में कवर करेंगे. नेक्स्ट इज मर्जिंग. ना मर्जिंग का क्या मतलब है, नाम से पता चल रहा है हम मर्ज कर रहे हैं. हमारे पास दो लिस्ट हैं, उनको मर्ज करके हमें एक सिंगल लिस्ट बनानी है. ना जो लिस्ट है उनमें हमारे पास क्या कंडीशन है, दोनों लिस्ट हमारी सॉर्टेड होनी चाहिए और उसको हम मर्ज करके एक सिंगल सॉर्टेड लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज ये हमारा एरे 1 है, A1, and we have 4 elements in this array. एक और एरे हमने लिया है A2 with 2 elements. नाउ इन दोनों को हमें मर्ज करना है. दोनों सॉर्टेड एरे है, मर्ज करके हम एक और एरे क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज A3, और वो भी हमारा सॉर्टेड होना चाहिए. सो दिस इज द मर्जिंग प्रोसेस. नाउ देयर इज वन मोर ऑपरेशन दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन, दैट इज स्प्लिटिंग. Opposite of merging. ना स्प्लिटिंग का क्या मतलब है, एक लिस्ट हमें गिवन है और उसको हमें स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है 2 लिस्ट में. लाइक से ये हमारी लिस्ट थी, इसको हम इस पॉइंट पे डिवाइड करना चाह रहे हैं. देन वी विल गेट 2 एरेज, one with 4 elements and another one with 2 elements. So this is the opposite process or reverse process of merging. Next operation is updation. Updation means कि डेटा स्ट्रक्चर में जो वैल्यूज, जो एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनमें हम कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं. लाइक ये हमारा एरे था एंड वी वांट कि 7 जो वैल्यू थी उसको मॉडिफाई करके हमें 9 बनाना है, उसको अपडेट करना है. तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे 7 कहाँ है. जब वो मिल जाएगा तो उसको हम 9 बना देंगे. सो दिस इज द अपडेशन प्रोसेस. नेक्स्ट इज क्रिएशन. क्रिएशन का मतलब है स्टार्टिंग से हम एक डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हैं. इंसर्शन का मतलब होता है एक वैल्यू को इंसर्ट करना. क्रिएशन का मतलब होता है उसको क्रिएट करना. लाइक अगर हमें एरे डेटा स्ट्रक्चर बनाना है सो उस केस में क्रिएशन क्या होगा, जो हम स्पेस एलोकेट कर रहे हैं. लाइक अगर हमें 5 एलिमेंट्स का एक एरे बनाना है, सो इंट A5. नाउ दिस इज क्रिएशन प्रोसेस. हमने अब एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया विद 5 मेमोरी लोकेशंस. तो इसके अंदर अब हम 5 एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं. दिस इज क्रिएशन. इंसर्शन का मतलब है 1 by 1 उसके अंदर डेटा वैल्यूज इंसर्ट करना. अगर हम 2 को इंसर्ट कर रहे हैं, उसके बाद अगेन हम 5 को इंसर्ट कर रहे हैं, दिस इज इंसर्शन. क्रिएशन मीन्स उसको स्पेस एलोकेट करना. सो दीज वर सम बेसिक ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर, and there can be many more operations depending on your application, depending on the data structure we choose. So that is all for today.